गुड मॉर्निंग, नमस्ते मेरे देशवासियों। मैं आपका दोस्त, आपका होस्ट, आप सभी को फिर से स्वागत करता हूँ। जस्टिफिकेशन बाय फेथ एंड एवेंजलिस्टिक मीडिया मिनिस्ट्री प्रस्तुत करता है हर दिन का शुरुआत खुदा के वचन के साथ, दैनिक वचन बचना और बचाना में। आज फिर से हम हिंदी का कुछ वचन देखेंगे और मैं ये आशा करता हूँ जो भी हम नेपाली में सुन रहे थे हमारे पास्टर जी द्वारा, और आप सभी आशीषित हैं बोल के हम ये आशा करते हैं। ये जो हमारा वचन है हम अपने तक ही सीमित ना रखें, जितना हो सके हम अपने दोस्तों को भी बोलें इसके बारे में, तो हम भी आशीषित होंगे और साथ साथ आप भी आशीषित होंगे, क्योंकि हमारा कार्य ही यही है बोल के हमने जो पहले भी सुना था। सो आज भी हम देखेंगे कि हम क्या है। आज का वचन, आज 16 अगस्त 2024, कल 15 अगस्त था और आज का दिन है शुक्रवार, हम कहते हैं अंग्रेजी में फ्राइडे कहते हैं हम। आज का विषय हम देखेंगे, हम जगत के नमक हैं, हम जगत के नून हैं करके भी हम कह सकते हैं। वचन लिया गया है मत्ती का पुस्तक 5:13। आइए हम पढ़ते हैं मत्ती का पुस्तक 5:13। यहाँ पे इस प्रकार लिखा गया है, तुम पृथ्वी के नमक हो, परंतु यदि नमक का स्वाद बिगड़ जाए तो वो फिर किसी वस्तु से नमकीन किया जाएगा, फिर वो किसी काम का नहीं, केवल उसके की बाहर फेंका जाए और मनुष्य के पैरों तले रौंदा जाए। वचन पढ़ाए सुना पे खुदावन आशीष करे। यहाँ पे हम क्या देखते हैं, हम पृथ्वी के नमक हैं। दैट मीन्स वी आर द सॉल्ट। अब नमक जब हम देखते हैं हमारे जीवन में, हम नमक को क्या देखते हैं, महत्वपूर्ण। हम नमक को एक बहुत महत्वपूर्ण दर्जा देते हैं हमारे जीवन में। देखिए, हम हर एक चीज में नमक डालते हैं हमारे खाने में स्वाद आने के लिए, राइट। जीवन में स्वाद आने के लिए भी हमें नमकीन होना जरूरी है। इसका मतलब वो नहीं कि नमक को हम अपने ऊपर डाल लें और उसके बाद बाजार में निकल जाएं। आई एम नॉट सेइंग दैट वन। नमकीन कहलाए जाएं। एक विश्वासी का काम क्या होता है जगत में, एक विश्वासी का काम क्या होता है समाज में, ये समझना हमें बहुत जरूरी है। एक विश्वासी का काम क्या है मंडली में, ये समझना बहुत जरूरी है। एक विश्वासी का संसार में आने का क्या कारण है, क्या राज है, ये जानना बहुत जरूरी है। और ये जानने के लिए बाइबल पढ़ना बहुत जरूरी है। हम बहुत सारे समय पे हम नहीं जानते हैं और हम ऐसे रास्ते में निकल जाते हैं। देखिए, नमक होना इट्स वेरी क्या कहेंगे, प्राउड फील होना चाहिए जब हमें नमक कहा जाता है। देखिए, हर एक सब्जी में नमक डाला जाता है और नमक का एक लिमिट होता है, वो लिमिट हम पार नहीं कर सकते हैं। देखिए, आप यदि 1 केजी सब्जी बना रहे हैं, मीट या नॉन वेज या वेज, आप जो भी कुछ बना रहे हैं, 1 केजी सब्जी लेके आए आप और वो 1 केजी सब्जी में आप 2 केजी नमक डाल देंगे तो क्या लगता है आपको, टेस्ट कैसा होगा? कैनॉट ना, उसके बारे में हम सोच भी नहीं सकते हैं, राइट। वो ज्यादा हो जाएगा तो वो टेस्टलेस हो जाता है। सो एक मात्रा में होना बहुत जरूरी है बोल के कहता है। और हर एक सब्जी में हमें चाहिए, हर एक चीज में हमें नमक चाहिए, क्योंकि नमक बिना हमें स्वाद नहीं मिलता है और नमक बिना हम जीवन में खा भी नहीं सकते हैं। सो हम देखते हैं बहुत सारी बीमारी जो लोग हैं उन्हें नमक खाने के लिए कम बोलता है, कम नमक खाने के लिए कहा जाता है, पर वो भी नहीं सकते हैं तो वो कुछ ना कुछ मात्रा डाल के खाते हैं लोग। हमें कितना गर्व होना चाहिए कि हम एक नमक हैं बोल रहा है वचन। अब नमक का स्वाद देना जरूरी है। जिस तरीका से हमारा नमक, एक नमक जो है साधारण नमक जो सब्जी को स्वाद देता है, अब हम एक विश्वासी हो कि हम कैसे नमक बन सके, ये सबसे बड़ा महत्वपूर्ण एक क्वेश्चन मार्क है हमारे जीवन में। हम एक विश्वासी है, क्रिश्चियन कहते हैं हम, बिलीवर कहते हैं हम, ईसाई कहते हैं हम। हमारा एक मकसद है, वी आर द सॉल्ट बोला। हम अगर नून हैं तो हमारा स्वाद होना बहुत जरूरी है। हम क्या है, बहुत सारे समय पे हम धार्मिक कहलाते हैं, बाजार में जाते हैं, ओ ऐसे करके करते हैं हम। हमारा फेस जो है वो वेरी सीरियस फेस हो जाता है हमारा, और हम ऐसे दिखलाते हैं कि ओ हम एक धार्मिक इंसान हैं। नहीं, इसका मतलब वो नहीं है कि हमें बाजार में एक अलग, हमें हमारा चाल चलन द्वारा, हमें हमारा रहन सहन द्वारा, हमें हमारा विश्वास द्वारा पहचाना जाए, ना कि हमारा ये एक्शन द्वारा। नहीं,
सो एवरी टाइम यदि हम नमक है तो नमक का स्वाद कैसे दे सकते हैं। बहुत सारे समय पे हम ईसाई लोग क्या होते हैं, मतलबी भी हो जाते हैं। मुझे याद है मैं जब एक रूम शेयर कर रहा था उस समय पे वो रूम में मुझे ऊपर वाले के पास पानी अवेलेबल है पर हमारे पास अवेलेबल नहीं था। सो उनके कुछ पाइप का कनेक्शन हमारे टैंक में आता था तो उन्होंने वो पाइप का कनेक्शन निकाल दिया। और जब मैंने जाके थोड़ा जोर दीजिए ना, पानी लगा दीजिए ना, आपका पानी ऐसे जा रहा था बोलने लगा तो वो बोलने लगा कि ये पानी हमारा नहीं है किसी और का है। एक विश्वासी था, वो एक पास्टर होके निकला हुआ था, एक चर्च का एक पास्टर था। इस तरीका का व्यवहार एक क्रिश्चियन का लाइफ से ये नमक का स्वाद नहीं दे रहा है। वो एक ईसाई का जीवन नहीं जी रहा है इस तरीका से। यदि ईसाई का जीवन जीना है तो हमें इस तरीका से लाइफ हम नहीं जी सकते हैं। हमें मदद करना है। मैंने उनको कहा, वचन मैंने बहुत उनको बोला। मैंने बोला कि देखिए हम 2-3 दिन बाद मैंने कहा कि देखिए वी आर लिविंग टेस्टिमनी। हम एक जीवित उदाहरण बनने चाहिए। हमें एक दूसरे में बातचीत, एक दूसरे में मिल मिलाप होकर हमें चलना चाहिए, तब हम एक ईसाई कहलाएंगे। ना कि हम आपस में एक दूसरे के झगड़ा, एक दूसरे से गुस्सा होकर बैठना, इससे हम कभी भी ईसाई नहीं कहलाएंगे। So we have to think like that. हम यदि जगत के नमक हैं, पहले हम खुद में टेस्ट करें कि हम कितने स्वाद देने वाले हैं, हम कितने स्वाद दे सकते हैं लोगों को। अरे मेरे पास ही, मेरे पॉकेट में भी कुछ नहीं है तो मैं लोगों को क्या दूं? कुछ नहीं दे पाऊंगा। यदि मुझे लोगों को देना है तो मेरे पास होना बहुत जरूरी है। मुझे यदि लोगों का जीवन में स्वाद देना है तो उससे पहले मेरे जीवन में मुझे स्वादिला होना बहुत जरूरी है। हम बहुत सारे समय पे हम खुद ही स्वादिला नहीं है, हम लोगों को स्वादिला बनाते हैं, नहीं सकेंगे। आशीष देने के लिए आशीष खुद को मिलना बहुत जरूरी है। हम ऐसे होके आशीष देने खड़े हो जाते हैं। बहुत सारे लोग, बहुत सारे एल्डर लोग हैं जो ऐसे करके खड़े हो जाते हैं और बाहर में जाके हम पीते हैं, खाते हैं, जो नहीं करना चाहिए। वो सब नहीं होता है वैसे काम। आपका हाथ उठाने से आशीष नहीं आता है, हमारा हाथ उठाने से आशीष नहीं आता है। हमारा जो नमक का स्वाद इस तरीका से नहीं बनता है। हमारा सही जीवन जीना, हमारा सही रीति से एक नमक का स्वाद देना जरूरी है। एक ईसाई का जीवन जीना जरूरी है उसके लिए। इसका मतलब वो नहीं है कि मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप अपना काम हम छोड़ के हमेशा चर्च के बिल्डिंग के नीचे जाके, चर्च के अंदर जाके आप दुआ करते रहिए, ये नहीं बोल रहा हूँ मैं। दुआ आप अपने घर में कर सकते हैं। इसका मतलब वो नहीं कि आप बिल्डिंग में जाके, चर्च वाला जो बिल्डिंग है उसमें ही जाके आप दुआ करें, ऐसा नहीं कह रहा हूँ मैं। It's not like that. खुदावन आपसे ये नहीं कह रहा। खुदावन आपको कह रहा है कि you are the salt. आप नून है, आप नमक है, तो इसका स्वाद दीजिए लोगों को। ऐसा ना हो कि यदि खुदावन क्या कहता है, वार्निंग भी यहाँ पे दिया, देखिए यदि नमक का स्वाद नहीं दिया जाए तो वो अगर किसी काम का नहीं हुआ जाए तो उसे फेंका जाएगा और लोगों का पैरों तले कुचला जाएगा। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि यदि हम प्रभु के राज्य में हम कुछ नहीं कर पाएंगे तो हम भी फेंके जाएंगे। कैसे, कहाँ पे, कैसे, ये सब हमें जानना है। हमें बाइबल पढ़ना बहुत जरूरी है। हमें हमारा जीवन से स्वाद देना जरूरी है। हम यदि जो कार्य के लिए हमें लाया गया है, अगर हम वो कार्य नहीं करते हैं तो हम उसके संतान नहीं कहलाएंगे। जिस तरीका से आदम और ईव को एक बगीचा में रखा गया था, वो बगीचा में कुछ कारण था उनका, लेकिन वो कारण से निकल गया, खुदावन से डरा और खुदावन का बात नहीं माना और उनको वो गार्डन से दूर कर दिया गया, उनको वो गार्डन से फेंक दिया गया। हमारे जीवन में भी हम अगर स्वादिला बनना चाहते हैं तो हमें बाइबल पढ़ना जरूरी है, प्रार्थना करना जरूरी है और जीवन में मतलबी होके नहीं जीना है हमें। अरे उसका जीवन है, उसको जीने दो, अरे इसका जीवन नहीं। एक ईसाई का जीवन, ये नूनीला जो पन है, नूनीलापन हमारे जीवन से बहुत रीति से हम देख सकते हैं। नूनीलापन में आप एक दूसरे से माफी देते हैं। नूनीलापन में आप नमक है तो माफी देना होना चाहिए, आपको माफी देना जरूरी है। फॉरगेट एंड फॉरगिव बोलता है। हमारे जीवन में अगर ये नहीं है, फॉरगेट एंड फॉरगिव नहीं है, तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे। हमें नम्र होना जरूरी है, मदद करना जरूरी है, जिसके पास नहीं है उसको देना जरूरी है। हमें सेल्फिश होके नहीं जीना है।
प्रभु के राज्य में बढ़ना है, प्रभु के लिए काम करना है, गॉस्पेल प्रीच करना है, लोगों को जब मुसीबत में है तो उनका साथ देना है, अगर खुशी में है तो तभी भी उनका साथ देना है। वचन कहता है जब लोग हंसता है हंसो, जब लोग रोता है रोना है, सुख में भी साथ देना है, दुख में भी साथ देना है। खुदावन का वचन हमें बहुत कुछ सिखाता है। ज्ञान और बुद्धि हमें चाहिए तो खुदावन का वचन पढ़िए। आप कहते हैं कि हम ईसाई है, हम चर्च का फलाना है, हम चर्च का फलाना इनका है ढिमका है। नो, यू आर नथिंग। हम कुछ भी नहीं है यदि हमारे जीवन में ईसाई का एक चिन्ह नहीं है। यदि वचन कहता है हमें कि हम नमक हैं, नमक अगर हम स्वाद नहीं दे रहे हैं एज ए क्रिश्चियन, यदि हम एक ब्लेसिंग नहीं है इस दुनिया के लिए, यदि हम ब्लेसिंग नहीं है हमारे चर्च के लिए, यदि हम ब्लेसिंग नहीं है हमारे समाज के लिए, वी आर यूजलेस। हम यूजलेस हैं क्योंकि हमारे जीवन से कुछ हो ही नहीं रहा है। बस हम अपने में ही जी रहे हैं, अपने में ही बढ़ रहे हैं। ऐसा नहीं होता है ईसाई का जीवन। मैं इतना बड़ा हूँ, मैं इतना बड़ा हूँ, मैं अफसर हूँ, मैं अफसर का लड़का हूँ या लड़की हूँ। ऐसा नहीं होता है हमारे जीवन। आपका जीवन इससे नूनीलापन आप नहीं ला सकते हैं अपने जीवन में। हमारे जीवन में नूनीलापन हम तभी लेके आ सकते हैं जब हम नून के जैसे स्वाद देने लगेंगे लोगों को। अपने चर्च में हम जब काम लगने लगेंगे, हमारे समाज में जब हम काम लगने लगेंगे, हमारे परिवार में जब हम काम लगने लगेंगे, हमारे पड़ोसी में जब हम काम लगने लगेंगे, हमारे दोस्तों के बीच में हम जब काम लगने लगेंगे, हम जब लोगों को काम लगने लगेंगे, जो नीडी है उसको हम जब काम लगने लगेंगे, तब हम एक ईसाई का रूप में नूनीलापन दे सकते हैं। तब हमारे जीवन में कुछ लाभ होगा, लोगों का जीवन में लाभ होगा। तब हम अपने आप को कह सकते हैं कि यस, आई एम द सॉल्ट। खुदावन ने जिस तरीका से मुझे कहा कि मैं नून हूँ, मैं नमक हूँ, उसका स्वाद हम दे पाएंगे। यदि हमारे बीच में ये नहीं हो रहा है तो हम वी आर यूजलेस। हमें फेंका जाएगा, हम लोगों के बीच में शर्मिंदा होंगे, हमें कुचला जाएगा, हम कुछ काम के नहीं हो जाएंगे। यदि हमें काम का होना है, खुदावन के पास जाना है, वचन पढ़ना है, वचन में क्या लिखा है हमें समझना है और उसके पीछे पालन करना है। खुदावन हम सभी को आशीष करेगा। खुदावन आपको आशीष करेगा। आज का वचन हमें ये कहता है कि हम नून हैं, हम नमक हैं, तो ये नमक का स्वाद देना मत भूलिए। अब आज जहाँ भी आप सुन रहे हैं, आप जो भी आज कर रहे हैं, आप अपने तक ही सीमित ना रखें। यदि आप नूनीलापन अपने जीवन में लेके आना चाहते हैं, यदि आप सच में नमक का वो जो काम है, नमक होना जो कहता है, नमक क्या है और भी जानना चाहते हैं, नमक कैसा काम करता है, नमक बहुत चीजों में लगता है, बहुत चीजों में नमक का काम होता है, हमारे जीवन में भी ऐसा हो सके बोल के हमें दुआ करना बहुत जरूरी है। यदि हम ये नहीं कर पा रहे हैं तो खुदावन हमारे कामों से खुश नहीं, पर खुदावन हमसे ही सोच के बैठेगा कि मैंने क्या बनाया। राइट, ऐसा सोचने नहीं देना है खुदावन को, और हमें खुदावन का काम करना है। आप नमक हैं, दुनिया के लिए आप नमक हैं, आप नमक का काम करिए। खुदावन आप सभी को आशीष करेगा। आइए हम सब छोटी सी प्रार्थना करते हैं। स्वर्ग में विराजमान जीवित परमेश्वर पिता, आपको धन्यवाद देते हैं दिनों समय के लिए। आज हमने देखा कि हम संसार के लिए नमक हैं, और आज हम अपने लिए दुआ करते हैं। खुदावन, आपने जिस तरीका से हमें कहा गया कि हम दुनिया के लिए नमक हैं, तो आज हमें आशीष कर ताकि हमारे द्वारा लोग आशीषित हो सके। हमारा जो नूनीलापन है जीवन में, एक ईसाई होने के कारण हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, हमें आशीष कर बोल के आपसे विनती प्रार्थना करते हैं। खुदावन आज हम जितने लोग सुन रहे हैं, हम जितने लोग प्रार्थना कर रहे हैं, खुदावन हमें नून बना बोल के आपसे जो दुआ कर रहे हैं, हम खुदावन सबका प्रार्थना को सुन बोल के आपसे विनती प्रार्थना करते हैं। खुदावन हम नहीं जानते हैं कैसे हम बनेंगे, ये हमारे बीच हम नून ऐसे बन जाएं जब बीमारी हमारे पास से गुजरे तो वो भी चंगा हो जाए बोल के हम ये आपसे दुआ करते हैं। खुदावन हम सभी को चला, हम सभी आपकी अनुग्रह में आना चाहते हैं। आज जितने लोग अपने लिए दुआ कर रहे हैं खुदावन बहुत सारे लोग परेशानी में हैं, उनके परेशानी को तू हल कर और उनको आशीष कर, उनको आगे बढ़ा बोल के आपसे विनती प्रार्थना करते हैं। आज बहुत सारे लोग कामों के लिए जा रहे हैं, उनके यात्रा में रहे खुदावन। बहुत सारे लोग अपने छुट्टी वेकेशन यात्रा में, बहुत सारे लोग हैं, सभी को अपने अपने जगह पे सही समय पे पहुंचा दे बोल के आपसे विनती प्रार्थना करते हैं। और खुदावन हम बीमारी के लिए प्रार्थना करते हैं। जितने लोग एमएच में हॉस्पिटल में बैठे हुए हैं, खुदावन हर एक को आशीष कर, हर एक का बीमारी को चंगाई कर बोल के आपसे विनती प्रार्थना करते हैं। खुदावन आपको धन्यवाद देते हैं दिन समय के लिए आपने जो हमें दिया।
खुदावन आज हम आपके अनुग्रह द्वारा नमक हैं बोल के आपने जो कहा है उसके लिए आपको धन्यवाद देते हैं। पर ये नमक दुनिया के लिए, संसार के लिए, हमारे कंट्री के लिए, हमारी स्टेट के लिए, हमारा विलेज के लिए, सभी के लिए हम कामदायक हो सके, लाभदायक हो सके बोल के आपसे दुआ करते हैं। हम सभी का प्रार्थना सुनने के लिए धन्यवाद देते हैं खुदावन। ये छोटी सी प्रार्थना हमें प्रेम करने वाले यीशु के उच्च और पवित्र नाम पे मांगते हैं, आमीन। खुदावन आपको, आपके परिवार को, आप सभी को आशीष करता है, आशीष कर रहा है। और आप सभी खुदावन के चुने हुए लोग हैं और हम दुनिया में एक नमक हैं। सो ये नमक का स्वाद सबको दीजिए, सबको फैलाइए, किसी को भी मत छोड़िए, सबको माफ करिए, सबको गलती जो किया है, सबने जो गलती किया है उनको भूल जाइए। और खुदावन आप सभी को आशीष करे ये वचन द्वारा, और भी बढ़ते जाएंगे हम आने वाले दिन में भी, और भी हम कुछ सुनते जाएंगे। आप सभी को धन्यवाद सुनने के लिए। आप सभी को खुदावन आशीष करे। आप सभी का दिन शुभ हो। धन्यवाद। जय मसीह की। बाय बाय।